Mathura is a tourist place. There is a lots of devotees come to worship Yamuna. There is a lots of temple beside the Yamuna. I will give you some information about Yamuna river. How we can resolve the problem of the pollution of Yamuna river. दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बेजदाम ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वक्त हम खड़े हुए हैं मथुरा में यमुना नदी के तट पर और मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई या मित्र कुछ भी कह सकते हैं मिस्टर मोनू। और आज हम आपको विशेष कुछ जानकारी देने वाले हैं यमुना रिवर की। तो बने रहिए आप हमारे चैनल बेजदाम ब्लॉग्स में। ठीक है मोनू भाई, चलिए आइए चलते हैं और घूमते हैं यमुना जी नदी। वैसे दोस्तों आज मौसम काफ़ी सही रहा है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं यमुना रिवर, यमुना नदी एक धार्मिक नदियों में से एक है और काफ़ी अच्छी नदी है। मथुरा में तो यमुना नदी की पूजा भी की जाती है। सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास भी करूँगा। वहाँ पर विश्राम घाट है। विश्राम घाट पर यमुना जी की नित्य प्रति आरती की जाती है और काफ़ी धूमधाम से की जाती है और देखने वाले बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी हरियाली है यहाँ पर। ये यमुना नदी का किनारा है। इस तरह की हरियाली अनिवार्य है और होनी भी चाहिए क्योंकि पेड़ बहुत अधिक कट रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहे हैं इतने पेड़। पेड़ ही एकमात्र सहारा है जो ऑक्सीजन को बचा रहा है। यमुना रिवर एक धार्मिक नदी है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ तथा श्री कृष्ण भगवान की पटरानियों में से एक है। इस वक्त मनुष्य के द्वारा यमुना नदी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड किया जा रहा है जो कि गलत है। काफ़ी पॉलीथीन यहाँ पर फेंकी जा रही हैं। यमुना नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो यमुनोत्री से हुआ है। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम हुआ है। यमुना नदी दिल्ली से बहती हुई मथुरा आ रही हैं और मथुरा से यमुना नदी आगरा की ओर जा रही हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो आज जो मेन सब्जेक्ट है वो है कि यमुना नदी को पॉल्यूटेड होने से बचाना। तो उसी विषय पे आज हमने ये वीडियो क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बोट है और बोट के किनारे पर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी गंदगी है। इस तरह से कई जगह और कई स्थानों पर यमुना नदी बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी हैं जो कि गलत है। जल ही जीवन है, ये सभी जानते हैं। यमुना रिवर में बहुत सारे सीवर लाइंस का प्रवाह मोड़ दिया गया है जो कि यमुना नदी में ही आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक गलत एक गंदा विषय है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा एनजीओ के द्वारा काफ़ी इस पर कार्य किया जा रहा है लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ इसका रिज़ल्ट निकला है। एक बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अगर आप चिंता में हो तो चिंता मुक्त भी आप इस स्थान पर हो सकते हो क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहते हुए जल के प्रभाव को देखने से भी काफ़ी टेंशन ख़त्म होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमको यमुना जी को स्वच्छ रखना है और स्वच्छ ही रखने की आवश्यकता है क्योंकि जल ही जीवन है। ये सामने हमारे मोनू जी खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं भाई साहब बताइए कैसे हम यमुना को और प्रदूषण से बचा सकते हैं और आप ऐसा कैसे इसमें लगता है कि यमुना जी पॉल्यूटेड हो रही हैं हमारी। ये जो यमुना जी का है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है पहले से। यहाँ इसमें जो पानी के जीव प्राणी हैं वो काफ़ी हद तक मर रहे हैं क्योंकि हम लोग को सीवर लाइंस की जो पानी है उसको यमुना जी में न करके उनका प्रबंध कहीं और किया जाए तब जाके ये बच सकती है कहीं ना कहीं। हाँ खेतों में कर दें, कहीं भी कर दें, अपना खेतों में तो नहीं। क्योंकि यमुना रिवर है वो देखने से ऐसी लगती है कि नालों का प्रभाव सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसी की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। ऑक्सीजन लेवल भी कम है और कलर भी बहुत ज्यादा डल होता जा रहा है। हाँ ये काफी घोर विषय है और हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। जब जल ही नहीं रहेगा तो मनुष्य कहाँ से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक टूरिज्म प्लेस है तो यहाँ पे गंदगी ना करना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी। हाँ गंदगी हमको यहाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी है सामने और ये सब टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग गंदगी करेंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाके बताएंगे कि वहाँ पे इतनी गंदगी है। ये तो कहीं ना कहीं ये काफी सेमफुल है, अपनी ही इंसल्ट है यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यमुना जी दिल्ली से होकर आगरा की तरफ जा रही है। हम अभी मथुरा में खड़े हुए हैं और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। बिल्कुल। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, यम इनके भाई हैं। मथुरा में यम द्वितीया नहान बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यम द्वितीया नहान पे भाई बहन हाथ पकड़ के अगर यमुना जी में डुबकी लगाकर एक साथ नहाते हैं, स्नान करते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो उनको यम बांध जो यम का फांस है, यम फांस में नहीं फंसते हैं और वो सीधे आगे ठाकुर जी के पास जाते हैं। ऐसा विचार किया जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा देखने को मिलता है। और यम द्वितीया नहान पर काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। मनु जी, अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।